नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। विदिशा के सरोंज में वार्ड नंबर 13 में 23 अगस्त मंगलवार की रात लगभग 7 चोरों ने गिरोह ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने पहले रामलला मंदिर निकट निवासी जैन समाज के व्यक्ति के घर पर धावा बोला और घर में रखा सामान बिखरा दिया, परंतु चोरी करने में सफल नहीं हुए। जिसके बाद लगभग रात 3 बजे वार्ड नंबर 13 के रोहिलपुरा निवासी महफूज खान के घर पर धावा बोला, जहां महफूज खान अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ अकेले सो रहे थे। चोरों की आवाज सुनकर महफूज के जागने पर हथियारों से लैस चोरों ने महफूज खान पर हमला कर दिया, परंतु महफूज खान ने हथियारों से लैस चोरों का डटकर सामना किया और एक चोर को पकड़ने में सफलता भी प्राप्त की। जानकारी लगने पर महफूज के भाई हिफजान और फुरकान एवं अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे, परंतु चोर लगभग 13,000 एवं सोना चांदी लेके सामान लेकर भाग निकले। चोरों से मुठभेड़ में महफूज सहित उसके 2 भाई हिफजान और फुरकान घायल हुए। सूचना मिलने पर सरोंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पकड़े हुए चोर को थाने लाया गया एवं घायलों को मेडिकल हेतु शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय भेजा गया। सरोंज थाने से मिली जानकारी के अनुसार चोरों का गिरोह बागड़ी समाज एवं कुरवाई तहसील का बताया जा रहा है और फरार हुए चोरों की तलाश है। सरोंज से एक कैमरामैन मयंक सोनी के साथ निजाम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ निवास करते हैं? यहाँ रामलला मंदिर के पास। क्या आपके घर में भी चोर घुसे थे? हाँ, चोर घुसे थे। सबसे पहले उनने ताला तोड़ा, फिर पड़ोसी का फ़ोन आया कि चोरी हो गई है। फिर गए हम देखने तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। आपके घर में चोर घुसे थे तो क्या कुछ चोरी की घटना को अंजाम दे पाए या नहीं? नहीं दे पाए, तो आप लोग लेकिन सामान पूरा बखरा दिया उनने। आपके घर में चोर है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली और कब मिली? अपने पड़ोसी ने दी। रात में 3 बजे फ़ोन किया था कि ताले वगैरह टूट गए हैं। फिर हम लोग गए। उस टाइम जब चोर घर में घुसे तो उस टाइम कोई नहीं था क्या? नहीं, कोई नहीं था उस टाइम, पड़ोसी था अपना। क्या नाम है आपका? हिफजान खान। आपके कहाँ लगी है? मेरे ये ठुड्डी के अंदर उसका चोर के हाथ में पेंचकस था, उसकी पेंचकस की लगी है। वो पकड़ लिया था, भाई ने दबा रखा था, उसने ना मेरे ऊपर पेंचकस से हमला किया था। जो चोर भागे हैं वो कुछ सामान लेकर भागे हैं या बिना सामान के भागे हैं? सामान लेके ही भागे। लगभग कितना सामान होगा, क्या उसका अमाउंट होगा? 14,500 रुपये नकद है, उसको सोने का सामान है। चोर आपके यहाँ घुसने से पहले क्या किसी और घर में भी घुसे थे? एक कॉलोनी है हमारे भाई के घर के सामने, कब्रिस्तान के पीछे कॉलोनी है। उस कॉलोनी के अंदर भी उन्होंने कोशिश की थी, बाहर लोगों के गेट लगा दिए थे। बाहर से एक घर के अंदर उन्होंने चप्पल जूते चुरा कर भागे थे वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान खान है। चोरों को पकड़ने में आपके कहाँ लगी है? 2-3 जगह हाथों पे काटा है उसने, भागते में जब पकड़ा था तो उसको। जब घर में चोरी हुई उस टाइम घर में कितने लोग थे? घर में भाई अकेले थे, हम दूसरे घर में रहते हैं, वहाँ से हमें बुलाया था फ़ोन लगा के। तो आपने कितने चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की? हमने एक चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, बाकी चोर? बाकी भाग गए। जो बाकी चोर भागे हैं लगभग कितने का सामान लेके भागे हैं और क्या क्या सामान लेकर भागे हैं? तकरीबन 14,500 रुपये करीब मेरी अलमारी में रखे हुए थे, जो मैंने अभी देखे हैं। बाकी मैं घर जाके और देखूँगा, क्योंकि मैं इनको पकड़ने में लगा रहा तो मैंने देखा नहीं है। बीवी को पता है मेरी। और बाकी सोने का कुछ सामान लेके गए, उसकी भी पूरी जानकारी सही जितना गया वो बाद में बता सकता हूँ मैं। आपके परिवार के और कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे परिवार के मेरा एक भाई है फुरकान, उसने मोड़ने में काटा था हाथ में जब उसे पकड़ा था चोर को। और बाकी एक हिफजान है छोटा भाई, उसके भी उन्होंने पेचकस से ठुड्डी के पास में, गले के पास में वार किया था। मेरे भी काफ़ी जगहों पे चोटें आई हैं। जो भागे हुए चोरों ने पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या अभी भी कोशिश कर रहे हैं क्या? अभी भी पामाखेड़ी रोड पे उनकी घेराबंदी कर रखी है हमने, क्योंकि वो खेतों में ही भागे थे और एक को हमने पकड़ लिया था, बाकी के उन खेतों में ही छुपे हुए हैं वो। तो कुछ लोगों को लगा रखा है हमने वहाँ पर कि किसी तरीके से उन चोरों को अभी ही पकड़ा जाए, ज़्यादा देर ना होने और कभी किसी और जगह पे भी अंजाम ना दे पाए चोरी का या और किसी तरीके का हमले का। जहाँ पर आपका घर है वहाँ आसपास और भी घर हैं या खेत हैं? मेरा जहाँ घर है वहाँ मेरा ही खेत है, वहाँ अकेला ही रहता हूँ मैं। मेरा एक फार्म हाउस है छोटा सा, वहीं अकेला ही रहता हूँ मैं मेरे बच्चों के साथ में। तो बारिश के मौसम में तो आपके घर के आसपास पानी भरा हुआ?
मेरे एक साइड में जो है घर के खाली जगह है, वहाँ पानी नहीं है, लेकिन दूसरी साइड में पानी भरा हुआ। उस पानी में से ही वो आए, कटरों से उन्होंने तारों को काटा, फेंसिंग के। फिर मेरे घर के आसपास जाली लगी हुई, उन्होंने जाली काटी। फिर गोक थोड़ी मेरी नीची है, वहाँ से वो किसी चीज़ से गाड़ी वगैरह खड़ी है, वहाँ मेरी एक्टिवा, उससे या उन्होंने अपने आप को ऊपर उठा के अंदर गए। मेन गेट खोला। मेन गेट खोलने के बाद उन्होंने फिर वो जो है और कमरों में चोरी करी। लास्ट में फिर जिसमें मैं सो रहा था, मेरे बच्चे सो रहे थे, उसमें अलमारी रखी थी, उसमें चोरी करी उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज खान है। आपके यहाँ क्या घटना हुई? मेरे घर पे चोरी की घटना हुई है। कुछ रात को 3 साढ़े 3 बजे के करीब चोर आ गए थे मेरे घर पे। इन लोगों ने मेरे घर में चोरी की और जब मैं जाग गया तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया। कितने लोग थे? तकरीबन 8 से 10 लोग के करीब तो होंगे। 8 से 10 लोगों में से कितने लोग पकड़े गए? एक चोर को हमने पकड़ लिया है मेहनत करके। तो उनके पास कुछ हथियार थे क्या? उनके पास डंडे, पेचकस, प्लास और छुरियाँ वुरियाँ भी थी। उनकी पहचान किस रूप में हुई? कहाँ के हैं ये लोग? ये कहीं राजपुर का बता रहा है, वो तो भ्रमित कर रहा है। खैर उनके सही जानकारी नहीं दे पा रहा है, लेकिन राजपुर का बता रहा, बीना के साइड में कोई गांव है, वहाँ का बता रहा हूँ। 6-7 लोगों में से कितने लोग पकड़े गए? 6-7 लोगों में से एक व्यक्ति को पकड़ा है हमने, एक चोर को पकड़ा है। पकड़ने के दौरान कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट? नहीं, पकड़ने के दौरान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जिस टाइम पे मेरे घर में थे उस टाइम पे, क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर डंडों से हमला किया था, तब ज़रूर मैंने अपने डिफेंस में एक डंडे से इनके ऊपर भगाने के लिए हमला किया था, तो ये भाग गए थे। तो इनके लग नहीं पाई थी, सारे के सारे निकल के घर से भाग गए थे। 8-10 लोगों से क्या आपने अकेले सामना किया? जी बिल्कुल, अकेले ही मैंने सामना किया। घर में अकेले ही रहता हूँ मैं। सर, आज क्या घटना घटित हुई है? ये रोहिलपुरा में महफूज भाई रहते हैं अपने परिवार के साथ में। तो रात में करीब 4 बजे के आसपास कुछ बदमाश इनके मकान की तार फेंसिंग काट कर छत के रास्ते से अंदर घुसे और वहाँ इन्होंने चोरी की वारदात करी। लेकिन महफूज भाई की नींद खुल गई, तो इन्होंने उसमें फिर इनने और मोहल्ले वालों ने पीछा किया, तो एक चोर को पकड़ लिया है। अब उसके अन्य साथियों के बारे में पता किया जा रहा है। सर, ये पकड़े गए चोर का नाम क्या है और कहाँ से है सर? अब अभी जो नाम बताया है उसने अक्षय पारधी बताया है, नाम बता रहा है ग्राम रूसिया, थाना कुरवाई क्षेत्र का है, लेकिन अब वो सही नाम बता रहा है। ज़रा इस बारे में उससे पूछताछ अब करेंगे। सर, चोरी की घटना में कुल कितने लोग शामिल किए होने की आशंका है? अब ये जो पकड़ा गया है ये बता रहा है कि मेरे साथ 5 लोग और थे। सर, जो लोग 5 बाकी जो लोग भागे हैं वो कुछ सामान लेकर भागे हैं, तो उसकी राशि क्या होगी? अभी बता रहे हैं 14,500 रुपये एक अलमारी से गए हैं। 14,500 रुपये। सर, इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना तो नहीं है? नहीं, अब पकड़ने के दौरान क्या तार फेंसिंग वगैरह ये है, तो फिर खरोच वरोच 1-2 लोगों को है और चोर को भी चोटें हैं। सर, ये जो चोर हैं इन्होंने फिरोज में पहली घटना है, इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया है? नहीं, अभी इस संबंध में पूछताछ होना बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।